वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग आपके सामने बात करेंगे जो डन वेबिनार हुआ था जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले ही खत्म हुआ। तो वो सारी की सारी अपडेट्स, जो कैलकुलेशंस, जो न्यू अपडेट्स हमें अल्टीमा के बारे में मिले हैं, अल्टीमा की ब्लॉकचेन के बारे में मिले, सारी चीजें मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा। और अल्टीमा का जो ट्रेंडिंग रेट कितना चल रहा है, और यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है इसका सेंटीमेंट, तो मे भी शायद टॉप 10 के अंदर में भी एंट्री कर सकते हैं। मैं सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अमिल सर जब आए, उन्होंने सारी चीजें हमारे बीच में रखी कि सबसे पहले कि जनवरी के अंदर में क्या चीजें हो रहा है और आफ्टर हालविंग हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। दुबई इवेंट के अंदर में हमें क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। और और अमिल सर ने बताया कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस एक्सप्लोड होने लगा है, और खासकर उन्होंने स्वीडन की टीम का नाम भी लिया कि कैसे वो किस बेहतरीन तरीके से वो बिजनेस को बेहतरीन तरीके से वो यहाँ पे करते जा रही है। अब उन्होंने क्या हुआ, एक पहली स्लाइड हमारे बीच में दिखाया। ये वही स्लाइड है जो कोइन मार्केट कैप के ऊपर में जो मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सर ने जो हमें बताया, सर ने हमें ये बताया कि पिछले एक महीने के अंदर में यदि अल्टीमा की ग्रोथ को देखें, लगभग अल्टीमा 85% का ग्रोथ यहाँ पे ले चुका है पिछले एक महीने के अंदर में, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा पावरफुल है। क्योंकि 3800 के 4000 के रेट से ऑलमोस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे डबल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लास्ट यदि एक महीने की यहाँ पे बात करें। यहाँ पे एमिल सर ने हमें ये भी बताया कि ये ग्रोथ आप देखिए कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे है। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो कॉइन का प्राइस आपको बढ़ते क्रम में देखने को मिल रहा है, कि कैसे इसने 3800 का 4000 का बॉटम बनाया था और अभी 8000 प्लस का रेट है। वो इसलिए है क्योंकि कंपनी के जो सीईओ हैं, उनके वेबिनार के थ्रू जो लोगों को न्यू अपडेट्स मिला है, स्टेकिंग का अपडेट मिला है, न्यू बूस्टर पूल्स का है, एस आर सुपर रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स हैं, हर वहां पे आदमी बनना चाहता है। स्टेकिंग के जरिए आदमी वहां पे ब्लॉकचेन के माध्यम से रिवॉर्ड देना चाहता है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि अभी इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया, और कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस, एक बुल रन अल्टीमा के अंदर में हमें देखने को भी मिल रहा है। ऊपर से अल्टीमा का जो रैंकिंग रैंक राइट नाउ अंडर 250 आ गया, मतलब 249, 248, 250 के ऊपर में इसका क्या है, इसका रैंकिंग आ गया। अमिल सर ने एक चीज और दिखाया, जो वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। आई थिंक उसको मैं ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगा। आप इसको देखिए, शायद आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 249 के ऊपर में अल्टीमा है 10,592 एक्टिव क्रिप्टो करेंसी में से। मतलब कोइन मार्केट कैप के ऊपर में 10,592 क्रिप्टो वो है जो वेरीफाइड है, जो एक्टिव है, जो कोइन मार्केट कैप ने वेरीफाइड की हुई है। और इन 10,592 क्रिप्टो करेंसी में से जो अल्टीमा का जो रैंकिंग है वो 249, मतलब या 250 के आसपास में है। वैसे तो आंकड़ा देखा जाए कोइन मार्केट कैप के ऊपर में लगभग 2.5 मिलियन के आसपास में है, बट बहुत सारी क्रिप्टोस का, मेम कोइंस का, टोकन्स का, कोइन का स्कैम भी हुआ, तो वो भी इसके अंदर में इंक्लूड है। बट एक्चुअल में कोइन मार्केट कैप के ऊपर में जो एक्टिव क्रिप्टो करेंसी है वो 10,592 है। और इन 10,592 में से जो अल्टीमा का रैंकिंग है, आप लोग देख पा रहे होंगे 249 के आसपास में है। और अल्टीमा यहाँ पे एमिल सर ने बताया स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, देन 200, देन बिलो 100। और एमिल सर ने एक सबसे बड़ी खास बात बताई, जैसे ही अल्टीमा बिलो 100 आएगा, ये आप लोगों के काम का पॉइंट है, जैसे ही अल्टीमा बिलो 100 आएगा, तो जो हैजिंग फंड्स होते हैं उनके अंदर में अल्टीमा की एंट्री हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब हैजिंग फंड बेसिकली किस तरीके से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फंड्स होते हैं, वो निवेश करते हैं बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में। तो उन फंड्स के अंदर में अल्टीमा की ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जो हैजिंग फंड्स के अंदर में जो क्रिप्टोस आती हैं
वो टॉप 100 क्रिप्टोज आती हैं। यदि इन फंड्स के अंदर में अल्टीमा आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लिक्विडिटी अल्टीमा के पास में आ सकती है। एंड राइट नाउ आप इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देख सकते हैं। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लगभग $6.9 मिलियन के आसपास में है। और दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये अल्टीमा का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये 24 आवर्स का है। इसका मतलब ये है कि एक्सचेंजेस के ऊपर में अल्टीमा का जो बाइंग सेलिंग हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, वो जबरदस्त तरीके से हो रहा है। क्योंकि जो एमएल सर ने बताया वही मैं आप लोगों के बीच में हिंदी में मोटा मोटा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में एमएल सर हमको लेके गए स्लाइड के ऊपर से कम्युनिटी सेंटीमेंट के ऊपर में। यहाँ पे एक काम नोट करने वाली बात है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि 89% का सेंटीमेंट है, और ये सेंटीमेंट है बुलिश का। यहाँ पे अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि एक्चुअल में अल्टीमा को टॉप 10 ट्रेंडिंग में आने के लिए कितना बुलिश और चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। लेट मी, जस्ट अ मिनट। सर, मेरा स्लाइड तो विजिबल है आप लोगों के बीच में? यस सर, यस एकदम। सर, यस विजिबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आप लोग राइट में देख पा रहे होंगे, ये जो ग्राफ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसे में, ये वाला मतलब क्या है कि कम्युनिटी लगातार डे बाय डे यहाँ पे क्या कर रही है, पॉजिटिव कमेंट्स कर रही है। एंड रिजल्ट इज दैट कि लगातार जो ग्राफ है ऊपर नीचे करके वो है ना बढ़ता जा रहा है। अभी राइट नाउ हम लोग, रेट तो हमारा ये है, ये हमारा बेसिकली दिखा रहा रेट है। सेंटीमेंट जो वोट है आप यहाँ पे देखिए 89%, आप लोग देख पा रहे होंगे। 89% आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बट थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं, ये आई थिंक लास्ट में मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं क्रिप्टोस को, शायद आप लोगों, मैं पेज को आप लोग देख पा रहे होंगे। टर्बो है, टर्बो का सबसे ज्यादा है। टर्बो का यहाँ पे देखो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, कितना चल रहा है, 92.2%। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको। अब टर्बो का 92.2% है। अब टर्बो के नीचे भी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई है क्या? जस्ट अ मिनट। ये थोड़ा मैंने नीचे किया, टॉप 10 के अंदर में ग्रास देखिए, ग्रास ग्रास का 89.2 है, 89.2। और हम लोग कितने पे हैं? हम लोग 89 पे हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अल्टीमा शायद 91% भी जा सकता है। और यदि अल्टीमा 91% जाता है, तो अल्टीमा टॉप 10 के अंदर में, जो ट्रेंडिंग के अंदर में जो बुलिश हैं, जो कॉइन्स हैं, मेम कॉइन्स है, टोकन्स हैं, तो उनके अंदर में आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारी सीएमसी के ऊपर में ऐसी कम्युनिटी भी होती है जो टॉप ट्रेंडिंग, जो बुलिशनेस होता है, जो रेटिंग अच्छा होता है, उनको सर्च करती है। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी भी यहाँ पे आ सकती है। तो फायदा किसको मिलेगा? फायदा दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फायदा मिलेगा घूम फिर के अल्टीमा को। ये सारा जो बेनिफिट है, ये सारा का सारा जो बेनिफिट है, ये दोस्तों सिर्फ अल्टीमा को ही मिलेगा, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो चीजें बताई, ये उन्होंने कोई मार्केट कैप के जो पेजेस था वो ओपन करके हमें बताया, और वही सेम चीज मैंने आपको ओपन करके बताया कि सेंटिमेंट क्या था और किस तरीके से ये टॉप 10 के अंदर में भी आ सकता है। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम लोग एवरीडे यदि हम लोग एवरीडे अपनी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर, इस कॉइन को लेकर, यदि हम वो जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं, तो ये मैंने आपको कोइन मार्केट कैप का दिखाया। अब उन्होंने एक चीज और दिखाया, मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो है मेरे पास में, बट स्लाइड बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 15-20 मिनट पहले ही सेशन ओवर हुआ था, तो टाइम नहीं था। अदरवाइज हम लोग आप लोगों के लिए पीपीटी भी बना देते हैं। मैं एक चीज यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करना चाहूंगा।
जस्ट अ मिनट। जैसे कि मान के चलिए कि ये अल्टीमा का ग्राफ है, ये अल्टीमा का ये अल्टीमा का ग्राफ है, अप्स एंड डाउन, देन गया एंड देन ऊपर। ये अल्टीमा का जो ग्राफ है, अभी ये रेट चल रहा है $8400 के आसपास में। अभी ये इसका रेसिस्टेंस है, जस्ट एन एग्जांपल आप लोगों को बताने के लिए। जस्ट अ मिनट, स्लाइड गलत तरीके से बना है, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। अब सही बनेगा। नीचे से ड्रॉ करते हैं ये अल्टीमा का प्राइस। यस, यहाँ पे जो अल्टीमा का प्राइस है, हम सभी को पता है $8400 के आसपास में है। अब यहाँ पे राइट नाउ जो एमिल सर ने दिखाया हमें, मैं वही कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसने पिछले एक महीने के अंदर में यहाँ पे हमें अल्टीमा के अंदर में लगभग 85 to 90% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला। 85 to 90%, यदि हम पिछले एक महीने की यहाँ पे बात करें। लगभग प्राइस कितने का था? जो बॉटम था लगभग 3800 से $4000 के बीच में था, हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब पिछले एक महीने के अंदर में ऑलमोस्ट हमको डबल से ज्यादा मिल जाएगा ग्रोथ देखने को। जब तक भी क्या है, अभी कोई भी न्यू जो प्रोडक्ट है हमारे बीच में कोई भी बड़े लेवल पे नहीं आया है। छोटा प्रोडक्ट भी हमारे बीच में जस्ट अभी आया है, विद इन 1 वीक पहले या 8-10 दिन पहले। प्रोडक्ट हमारे बीच में नहीं था, ब्लॉकचेन हमारे बीच में नहीं थी, और कोई भी हमारे बीच में नो न्यू प्रमोशन नहीं था। ये कब की बात है? पिछले एक महीने की बात है, जब पिछले एक महीने से अल्टीमा लगातार ग्रो करता जा रहा है। ऐसे ही हुआ। लेकिन क्या हुआ, अब ये तो बेसिकली लगभग 85 to 90% की ग्रोथ है। प्रेजेंट रेट से लगभग देखा जाए तो, जो एमिल सर ने बताया, एक यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन थी एक और वहां पे एक अल्टीमा का प्राइस दिखा रखा था लगभग $20,000 का। अब यदि इस प्राइस पे अल्टीमा को पहुंचना है तो लगभग प्रेजेंट रेट से ऑलमोस्ट 140% का इसको ग्रोथ करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। अब यदि अल्टीमा, अब मेन पॉइंट यहां पे ये आता है कि अभी बिफोर सब कुछ, मतलब अल्टीमा चेन हमारे पास में नहीं था, प्रमोशन हमारे पास में नहीं था, प्रोडक्ट हमारे पास में नहीं था, उसके बावजूद भी ये इस रेट पे पहुंच गया। अब कल को राइट नाउ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमारे पास में आ रही हैं। अब हमें रेट कितना चाहिए? अब हमें रेट चाहिए $20,000 का। अब उस टाइम क्या होगा? अब $20,000 के टारगेट को अचीव कैसे करेंगे? अचीव करेंगे जब हमारे पास में जो अल्टीमा की जो ब्लॉकचेन है वो लॉन्च हो जाएगा। और अभी इवन एलेक्स सर ने बताया भी है कि अल्टीमा का जो ब्लॉकचेन है वो कभी भी अपकमिंग डेज के अंदर हमारे बीच में लाइव हो सकता है, कभी भी। जो एवरीडे एलेक्स सर के जो वॉइस नोट हमारे बीच में आ रहे हैं। अब टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे? अल्टीमा चेन होगा लॉन्च, तो कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके ऊपर उसके ऊपर यहाँ पे अल्टीमा की स्टेकिंग लॉन्च होगा। अब ये चीजें भी तो यहाँ पे नहीं है। अब स्टेकिंग किसके ऊपर में आएगा? स्टेकिंग अल्टीमा की चेन के ऊपर में आएगा, जिसका रिजल्ट क्या पड़ेगा? प्राइस की ग्रोथ पे इसका रिजल्ट पड़ेगा। उसके बाद में न्यू अल्टीमा पुल्स हमारे हमारे बीच में होंगे, जैसे में अल्टीमा पुल 2.0 और एज वेल एज बूस्टर पुल, ये हमारे होंगे बीच में। इंपैक्ट किसके ऊपर में पड़ेगा? प्राइस के ऊपर में। और जो रेस है, जो रैट रेस, किसकी रैट रेस? अल्टीमा सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स की, या एसआर में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। तो कहीं ना कहीं लोग इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे। एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें प्राइस के ऊपर में पड़ेगा। अपकमिंग कार
अपकमिंग कार एंड शॉपिंग प्रोग्राम्स, ये भी क्या करेंगे, प्राइस, आपको पता है कि इंपैक्ट पड़ेगा। बिजनेस पूल 3 या BSP 3, एक ही बात है। अभी राइट नाउ कुछ लीडर्स के डैशबोर्ड के ऊपर में वो आना स्टार्ट भी हो चुका है। उसके बाद में स्टार्टर्स को है, देन हाल्विंग है, है। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो फ्रीजिंग के होंगे। एंड देन लास्टली दुबई कन्वेंशन। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के बीच में रखे, जिसके थ्रू अल्टीमा का जो ग्रोथ है हमें मे बी $20,000 पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिफोर इन सब चीजों के आने से पहले ही हमें एक अच्छी खासी जो रैली है वो अल्टीमा के अंदर में देखने को मिल रही है। ये सभी हम अच्छे से जानते हैं। और जब कल को ये चीजें हमारे बीच में, हम अच्छे से जानते हैं, जब कल को ये चीजें हमारे बीच में लाइव हो जाएंगी तो हम समझ सकते हैं कि रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे एमिल सर ने जो स्लाइड हमारे बीच में दिखाया, वो दिखाया स्टेकिंग 2.0 के ऊपर में। स्टेकिंग 2.0 के ऊपर में कि कैसे यहाँ पे लोग स्टेक करेंगे, लेकिन स्टेक करने के लिए उनके पास में चाहिए मिनिमम वन अल्टीमा, टोकन चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, यदि हमारे पास में अल्टीमा टोकन कम फ्रीज है तो हम फिर क्या करेंगे, उसका आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा। बस स्टेकिंग के अंदर में एंट्री करने के लिए हमारे पास में मिनिमम एक अल्टीमा टोकन होना चाहिए। ये वो स्टेकर होंगे जो एसआर को यहाँ पे वोट कर पाएंगे अपनी पावर का इस्तेमाल करके। ये चीज उन्होंने हमें यहाँ पे बताया। उन्होंने फिर एक स्लाइड हमें और दिखाया कि कैसे बैटल बुल्स जो गेम है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। उसका में भी न्यूली वर्जन आप लोगों को आने वाले समय के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे स्टेकिंग 2.0 का हिस्सा बनेंगे वो क्या करेंगे, उनको उनको एनर्जी मिलेगा, उनको बैंडविड्थ मिलेगा, और उनको पावर मिलेगा, और पावर के अंदर में उनको मिलेगा वोट। अब क्या होगा, जितने भी लोग यहाँ पे एक अल्टीमेट टोकन को स्टेक करेंगे, अब यहाँ पे एनर्जी और बैंडविड्थ का भी यूज करके, मतलब इसको सेल करके वो यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाएंगे। और ऊपर से जो पावर का इस्तेमाल करके जो वोट करेंगे तो वो उनका पैसिव रिवॉर्ड वहां पे उनका अलग है। मतलब बिना अल्टीमा को सेल किए मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले सकता हूं। अब कल को क्या होगा, जब बैटल बुल गेम को ये लोग अपग्रेड करेंगे, अब यहाँ पे जो अल्टीमा टोकन है वो आपके पास में है, एनर्जी बैंडविड्थ है वो आपके पास में है, जो बैटल बुल्स की कम्युनिटी है उनके पास में कुछ भी नहीं है। अब कल को ये मिलियंस ऑफ मिलियंस की कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, क्योंकि इनको बैटल बुल्स के अंदर में क्या करना है, यदि अपने करेक्टर को अपग्रेड करना है, अपने अपने लेवल को इंक्रीज करना है, तो इनको एनर्जी और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एनर्जी और बैंडविड्थ वो लेंगे पर्टिकुलर एक मार्केट प्लेस के अंदर में। और मार्केट प्लेस के अंदर में भी वहां पे अनिल सर ने बताया कि Q1 to Q2 ये मार्केट प्लेस हमारे बीच में यहाँ पे लाइव हो जाएगा। बट 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 इस मार्केट प्लेस के अंदर में जो लोगों की एनर्जी और बैंडविड्थ वहां पे होगी वो उन्हीं की होगी जिनका मिनिमम एक अल्टीमा टोकन स्टेक होगा। अब जिस लोगों का या जिन लोगों का 0.1 0.2 0.5 अल्टीमा टोकन स्टेक होगा वो शायद वहां पे पार्टिसिपेट ना कर पाए, क्योंकि वहां पे मिनिमम कंडीशन क्या होगा, एक अल्टीमा टोकन आपका स्टेक होना चाहिए। तो तब जाके जितने भी बैटर बुल्स की जो यहाँ पे कम्युनिटी होगी वो आपकी एनर्जी और बैंडविड्थ को यहाँ पे लेगी, प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे करोगे। विदाउट अल्टीमा टोकन सेलिंग आप यहाँ पे प्रॉफिट को दोस्तों यहाँ पे अर्जित कर पाओगे। उसके बाद में उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे एक अल्टीमा टोकन को स्टेक करने का यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चलो एनर्जी और बैंडविड्थ से भी आप ले रहे हैं, ऊपर से आप क्या करेंगे,
जो टॉप 27 जो एसआर होंगे, आप इनको वोट करेंगे, आप इनको वोट करेंगे, आप इनको वोट करेंगे। और वोट करने से यहाँ पे आपको यहाँ पे डेली का रिवॉर्ड आपको मिलेगा एवरी 24 आवर्स। एमिल सर ने एक शॉकिंग न्यूज हमें यहाँ पे ये दी है, जो वही शॉकिंग न्यूज मैं आपको बताऊंगा। एमिल सर ने ये बताया हमें कि मे बी यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर में आपको जो एसआर होंगे, जो मिनिमम 10 अल्टीमा टोकन को यहाँ पे स्टेक करेंगे, शायद पर ईयर एपीवाई उनका 600% भी हो सकता है। दैट इज अ मैसिव 600%। एपीवाई का मतलब है एनुअल परसेंटेज यील्ड। एपीवाई मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी जूम पे बताया था, एपीवाई का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड। 600%। मतलब ये जो एसआर होंगे, एवरी ट्रांजैक्शन जो ब्लॉकचेन के ऊपर में होगी उससे ये रिवॉर्ड लेंगे, और ये इनका रिवॉर्ड होगा मैसिव 600%। हाँ, जो लोग एक अल्टीमेट टोकन को स्टेक करेंगे, जो लोग उनको वोट देंगे, उनका भी रिवॉर्ड अच्छा होगा। बट एसआर वालों का ऑब्वियसली है, भाई आपका एक अल्टीमेट टोकन स्टेक है, इनका 10 या उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली है एसआर वालों का यहाँ पे जो रिवॉर्ड है, जो पैसे रिवॉर्ड है, वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके से 600% तक का यहाँ पे लोगों को रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। इसीलिए क्या हो रहा है, मैक्सिमम हर आदमी क्या कर रहा है, या तो अल्टीमा टोकन को बाय बाय करता जा रहा है, या फिर जो अभी तक कोई भी आदमी अल्टीमा टोकन को सेल कर रहा था, अब वो अल्टीमा को एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ पार्ट अल्टीमा टोकन का, कुछ ना कुछ पार्ट में अल्टीमा टोकन का यहाँ पे स्टेक करूं। ये चीजें हमें एमिल सर ने बताया। उसके बाद में एमिल सर ने हमें जो स्लाइड दिखाया था, वो स्लाइड दिखाया था कि अल्टीमा चेन अभी हमारे बीच में अपकमिंग डेज के अंदर में कभी भी लाइव हो सकता है, जो कि कंप्लीटली 100% डिसेंट्रलाइज होगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, डी एप्स और लिक्विडिटी पूल्स हम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। बट इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि जो अपनी जो न्यूली अभी जो सॉरी जो अभी राइट नाउ हम लोग स्मार्ट ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, जिसका जो टीपीएस है वो 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। इस अल्टीमा की ब्लॉकचेन का जो टीपीएस है दोस्तों, वो 10,000 पर सेकंड है। मतलब 1 सेकंड के अंदर में ये 10,000 ट्रांजैक्शन ये कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की कॉर्पोरेट टीम ने, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने बड़े ही एडवांस एक ब्लॉकचेन यहाँ पे बनाई है। और आने वाले समय के अंदर में लोगों को बेसिकली क्या चाहिए, लोगों को चाहिए लोगों को चाहिए कि उनका जो ट्रांजैक्शन है वो जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे जो अभी रिवॉर्ड हमें बढ़ते क्रम के अंदर में देखने को मिल रहा है, वो रीजन ये है कि हर आदमी यहाँ पे एसआर का बेनिफिट यहाँ पे लेना चाहता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, चलिए, अब किसी के पास में एक अल्टीमेट टोकन नहीं है, उसके पास में कम अल्टीमेट टोकन है, किसी भी कैंडिडेट के पास में, किसी भी यूजर के पास में। अब जो वो कम अल्टीमेट टोकन को स्टेक करेगा, तो उसका भी बेनिफिट वो ले पाएगा। कैसे उसका बेनिफिट वो ले पाएगा? यदि वो ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी फीस कम लगेगा, उसकी फीस कम लगेगा, क्योंकि पहले से ही उसने कुछ अमाउंट ऑफ अल्टीमा को स्टेक किया हुआ है या फ्रीज किया हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। यदि किसी के पास में एक अल्टीमा टोकन से कम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, यदि वो ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको फी तो पे करना पड़ेगा, बट फी शायद कम करना पड़ सकता है। अब जिसके पास में एक अल्टीमा टोकन स्टेक है, अब वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी का भी यूज करेगा, अपनी बैंडविड्थ का भी यूज करेगा, और अपनी पावर का भी यूज करेगा। तो वो तीनों चीजों से यहाँ पे बेनिफिट लेगा। ट्रांजैक्शन फी उसकी जीरो होगी, ऊपर से एनर्जी और बैंडविड्थ को वो जो मार्केट प्लेस लॉन्च होगा तो वहां पे यूज कर सकता है, और अपनी पावर का वो एसआर के अंदर में यूज कर सकता है, और ब्लॉकचेन से हर 24 आवर्स के अंदर में रिवॉर्ड वो यहाँ पे ले सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, भाई एक अल्टीमेट टोकन आपके पास में होना चाहिए। अब यदि किसी के पास में 10 अल्टीमेट टोकन है, तो वो यहाँ पे एसआर के अंदर में
अपनी पोजीशन बना सकता है। एसआर के अंदर में ये आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें एमिल सर ने यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश की। और एमिल सर ने खुद बताया कि जब से ये चीजें एलेक्सर के माध्यम से बताई गई हैं, नो डाउट प्राइस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। बॉटम जो प्राइस था अल्टीमा का, वो $3800 का था। यदि उस टाइम कोई आदमी 10 अल्टीमा टोकन को बाय करता, तो एसआर के लिए खर्चा कितना था? मात्र $38,000 का। यदि आज प्राइस 8400 के आसपास में है, $8400 के आसपास में है, यदि आज कोई आदमी 10 अल्टीमा को बाय करता है, तो खर्चा कितना हुआ? $84,000। जबकि करना क्या है? इनको एसआर ही बनना है। मतलब जो जो पोजीशन $38,000 में किसी कैंडिडेट को मिली, सेम रिवॉर्ड इसको मिलेगा, सेम पैसिव इनकम मिलेगी, सेम फैसिलिटी मिलेगी, सेम। जो आदमी $8400 पे 10 अल्टीमा टोकन को बाय करेगा, उसको भी सेम ही मिलेगा। तो इसीलिए अक्सर हमेशा एक ही बात बोलते थे कि यदि रेट कम है तो आप एंट्री करो, आप अल्टीमा टोकन को बाय बाय यहाँ पे करते रहो। ये तो सिर्फ एसआर की कहानी है। उसके बाद में क्या है? कार प्रोग्राम। कार प्रोग्राम भी हमारे बीच में आ रहा है। जो ऑफिशियली डेट हमारे बीच में है वो 25/2/2025 है। और मैंने वो रीजन भी आप लोगों को दिया था कि शायद ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। रीजन मैं ऑलरेडी आप लोगों को जून के अंदर दे चुका हूं कि ये डेट भी आगे पीछे हो सकती है। उन्होंने फिर हमारे बीच में अल्टीमा पुल 1.0 के बारे में बताया, अल्टीमा पुल 2.0 के बारे में बताया कि राइट नाउ अल्टीमा पुल 1.0 से लगभग 22 से 24% का सालाना ग्रोथ हम यहाँ पे ले सकते हैं, जबकि अल्टीमा पुल 2.0 से लगभग 90% तक का ग्रोथ हम यहाँ पे ले सकते हैं। और यदि रेट मल्टीप्लिकेशन होता है तो 450% तक का भी ग्रोथ हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राइट नाउ जो न्यू पूल्स हमारे बीच में है, उनके अंदर में है, क्योंकि वो बिल्कुल वो न्यूली पूल है और उनके अंदर में ग्रोथ अच्छी है। उसके बाद में उन्होंने दिखाया, एक स्लाइड हमारे बीच में दिखाया, और वो स्लाइड था लाइसेंसिस का, कि जो €220 के जो लाइसेंसिस हैं और जो €550 के लाइसेंसिस हैं, ये लाइसेंस ऑपरेट होंगे स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में। और यहाँ पे अल्टीमा पुल 1.0 से आप यहाँ पे रिवॉर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे जो अल्टीमा टोकन का जो फ्रीजिंग होगा वो 1 साल का होगा। बट जो बड़े प्रोडक्ट हैं, €1100 एंड अबो, जो इससे जो इससे ऊपर के जो प्रोडक्ट होंगे, वो कभी भी हमारे बीच में लाइव हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अल्टीमा चेन लाइव होगा तो ये प्रोडक्ट हमारे बीच में यहाँ पे लाइव होगा। तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग होगा अल्टीमा टोकन का 3 सालों के लिए। और यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड आएगा वो अल्टीमा पुल 2.0 से आएगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है, यहाँ पे एमिल सर ने हमें साफ साफ बताया कि इन दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद उन्होंने अल्टीमा इकोसिस्टम की एक स्लाइड दिखाया था कि अल्टीमा चेन के ऊपर में जो अल्टीमा कॉइन है, वो एक कॉइन होगा और जिसके चारों तरफ एक अपना पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम होगा। चाहे हम अल्टीमा डेबिट कार्ड की बात करें, स्प्रेडिंग 3.0 की बात करें, मार्केट प्लेस की बात करें, बिजनेस पुल की बात करें, अल्टीमा डिफेंडर की बात करें, ये कुछ इस प्रकार के इकोसिस्टम यहाँ पे इसके चारों तरफ में होगा। उसके बाद में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के अंदर में जो चीजें आई हैं, उन चीजों के बारे में भी यहाँ पे एमिल सर ने बताया कि कैसे सीधा सीधा जो डायरेक्ट बोनस है वो 10% रियल मनी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो टीम बोनस है 31% है, या इसको यूनिलेवल बोनस भी आप कह सकते हैं। रैंक बोनस है, रैंक बोनस के बारे में बताया कि 2% है ये। इन्फिनिटी जो बोनस है, हम अच्छे से जानते हैं, ये 25% है। और उसके पास में जो बिजनेस स्पिट्स है, अप टू 60% तक का हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन करी। बट उन्होंने एक चीज और बताया कि बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किसमें है? बिजनेस स्पिट्स 60% वाले में।
एमिल सर ने बताया कि आपकी जो बैक ऑफिस है, जो आपका जो डैशबोर्ड है, वहां पे एक टाइमर चल रहा है। वहां पे एक टाइमर चल रहा है और वो टाइमर है 30 डेज का। ये आप लोगों के काम की चीज है। टाइमर चल रहा है 30 डेज का। अब ये टाइमर किसका कैसे चलेगा? मान के चलो कि मैं न्यूली यहाँ पे आज एंट्री होता हूं, तो आज से 30 दिन, या कब आप अपनी आईडी को टॉप अप करते हैं उससे आगे का 30 दिन, तो ये 30 दिन का आपका ये काउंटडाउन स्टार्ट होगा। अब हमें क्या करना है, यदि हमें 60% बिजनेस स्पिरिट्स को चाहिए, तो ये जो टाइमर के अंदर अंदर हमें वो बिजनेस पूरा करना पड़ेगा। कैसे पूरा करना पड़ेगा? ये क्या मांगता है, फर्स्ट लेवल टर्नओवर पे यदि आप 1,000 यूरो का बिजनेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल, आप 1,000 यूरो का बिजनेस करते हैं इस टाइमर के अंदर अंदर में, जो 1 महीने से 1 तारीख से 30 तारीख तक ये चलता है। डायरेक्ट में आपने 1,000 यूरो का बिजनेस किया अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल, तो अलग से BSP 3 आप ले सकते हैं। 0.25 आपको BSP 3.0 आपको मिलेगा, जिसकी कीमत होगी लगभग 585 यूरो। ये BSP जो 60% है, ये अलग से यूनी लेवल बोनस से अलग से आप इसको ऐसे ले सकते हैं। जो टाइमर आपके डैशबोर्ड पे चल रहा है, वो बेसिकली इसी का चल रहा है। आप लोग अपने बैक ऑफिस में जाके चेक भी कर सकते हैं, वो बेसिकली ऐसे चल रहा है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप लोग जो 60% है आप लोग यहाँ पे ले पाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो स्लाइड दिखाया, वो स्लाइड दिखाया दुबई इवेंट का, बताया कि जो कि 5 अप्रैल 2025 को होना है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन अभी हमारे बीच में लाइव हो चुके हैं, और वेबसाइट का नाम भी उन्होंने बताया कि अल्टीमा अल्टीमा कन्वेंशन.com, ये इसकी वेबसाइट है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करें। मैक्सिमम 1,500 ही अटेंडीज है यहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन तो आप कर लीजिए। उसके अलावा उन्होंने खुद बताया कि जो आपकी होटल्स की और फ्लाइट की टिकट्स हैं, उनको भी आप कंपनी को भेजिए। वो सारा का सारा प्रोसेस उनको बताया, क्योंकि उन्होंने बताया कि लास्ट लास्ट कन्वेंशन के अंदर में उन्होंने बताया कि 500 से ज्यादा लोग कन्वेंशन के अंदर में एंट्री नहीं कर पाए। और ये जो कन्वेंशन है, ये एटलांटिस के अंदर में है, तो उसके रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए, और उन्होंने खुद बताया, टिकट को डाउनलोड करना आप ना भूलें, क्योंकि यदि टिकट आपके पास में नहीं है, तो शायद आपको होटल के अंदर में एंट्री भी ना मिल पाए। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उन्होंने बताया। और उन्होंने फिर एक स्लाइड और दिखाया कि एलेक्सर टॉप 100 के अंदर में, टॉप मिडल ईस्ट 100 के अंदर में आए हैं एंटरप्रेन्योर्स के अंदर में। एलेक्सर एलेक्सर टॉप 100 मिडल ईस्ट एंटरप्रेन्योर्स के अंदर में आए हैं। ये स्लाइड भी उन्होंने हमारे बीच में दिखाया। ये कुछ अपडेट्स थी जो हमें एमिल सर ने बताने की कोशिश करी। उसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट था, वो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे प्ले किया दानिश चकुरा सर ने, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो यहाँ पे दानिश सर ने यहाँ पे हमें बताया। दानिश सर ने हमें ये बताया कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कि बेसिकली आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। यदि मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। अब उन्होंने खुद बताया कि जैसे कि 5 अप्रैल 2025 को दुबई का इवेंट है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास में 3 महीने हैं। उन्होंने ये बताया कि आपको इन 3 महीने में क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने आप से क्वेश्चन ये पूछें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग या जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ये मैं क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें। आपको अपनी टीम के अंदर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन वो ऐसा लोग है, कौन ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो डिसिप्लिन के साथ में इस बिजनेस को सीख रहा है, रेगुलर इवेंट के अंदर में आ रहा है, और उसके अंदर में वो पोटेंशियल्स है।
वो आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला उन्होंने जो हिंट दिया कि आपकी बेसिकली इन 3 महीनों के अंदर में प्लानिंग क्या होनी चाहिए, वो 5 स्टेप 6 स्टेप उन्होंने हमें बताए। जो 6 स्टेप उन्होंने हमें बताए वही मैं आपके सामने बता रहा हूं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, आप इस बिजनेस में क्यों हैं, पहला। और इसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से एलोबरेट किया कि आपको करना क्या चाहिए। आपको टीम के साथ में बातें करनी चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए। आपको बड़ी सीरियस प्रिपरेशन इस इवेंट के लिए करनी करनी पड़ेगी। यदि आपने इस इवेंट के लिए सीरियस प्रिपरेशन नहीं करा तो शायद आप एक बड़ी ट्रबल के अंदर में भी फंस सकते हैं। आपको जो आपके बिजनेस के जो की पीपल हैं उनको सर्च करना पड़ेगा। क्या पता आपकी टीम के डीप में आपको एक दो मिल जाए जो अभी तक आपको नहीं पता। उसके बाद में उन्होंने बताया, दूसरा पॉइंट बताया। पहला पॉइंट क्या था कि व्हाई यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग या रिलेशनशिप मार्केटिंग, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया आपकी एज ए नेटवर्क मार्केटर आपकी जॉब क्या होनी चाहिए। आपकी जॉब क्या होनी चाहिए। आपके पास में सिर्फ 3 मंथ्स है। इन 3 मंथ के अंदर में उन्होंने बताया, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 महीनों के अंदर में आपको 3 इवेंट करने हैं। खुद के खुद के आपको 3 इवेंट करने हैं, जिससे कि आप दुबई कन्वेंशन के अंदर में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। और जो भी आपके साथ में आपके की लीडर आए वो भी आपके साथ में बूम हो जाएं। उन्होंने डेट भी दी कि पहला इवेंट आपका होना चाहिए 25 जनवरी को, दूसरा इवेंट आपका होना चाहिए 22 22 फरवरी को, तीसरा इवेंट आपको होना चाहिए 22 मार्च को। ये 3 इवेंट आपने करने हैं अपने लेवल पे। 20 लोगों के करें, 15 लोगों के करें, 50 लोगों के करें, वो आपको करने पड़ेंगे बिफोर कम टू दुबई इवेंट। दुबई इवेंट से पहले आप ये काम करें। इससे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि बेसिकली जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये ये मार्केटिंग का है। ये इवेंट टू इवेंट का बिजनेस है कि एक इवेंट हुआ उसके बाद में देन इवेंट, देन फिर से इवेंट। ये इवेंट टू इवेंट का बिजनेस है। कोई भी लीडर एक बड़ा लीडर तभी बन पाता है जब वो खुद अपने लेवल से इवेंट करता है, गेट टुगेदर करता है टीम के साथ में। और इवेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी महंगे होटल में जाके खर्चा कर रहे हैं। नो नो नो, उन्होंने खुद बताया आप किसी पार्क में बैठकर 15-20 लोगों को पार्क में बिठाकर आप वहां पे भी कर सकते हैं। क्योंकि गेट टुगेदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है टीम के साथ में। रेगुलर इवेंट करना टीम के साथ में जरूरी है, जिससे कि बड़ा इवेंट हो कंपनी के माध्यम से तो पूरी टीम आपकी एक्सपोर्ट कर पाए। उन्होंने साफ साफ बताया कि यही एक राइट टाइम है आपको स्टार्टअप करने का। यदि आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो फिर आप क्या बोलेंगे कि जैसा 2024 आपका गया तो सेम 2025 ही आपका यहाँ पे आपका ऐसे ही निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं यहाँ पे चलेगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने जो बताया कि फिजिकल मीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है टीम के साथ में। यदि आप फिजिकल मीट नहीं करेंगे, वो वाइब्रेशन वो एनर्जी एक दूसरे के अंदर में फील नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस भी कोलैप्स हो जाएगा और आपकी टीम भी कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर में फोकस करें। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छे तरीके से हर आदमी को बताना पड़ेगा कि जो दुबई का जो इवेंट है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यदि कोई आदमी ये बताता है दुबई इवेंट में मैं क्या करूंगा जाके, मेरा तो खर्चा ही आता है, मेरा तो वो आता है, जो क्वेश्चन वो आपसे पूछता है तो उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि इवेंट टू इवेंट जो ये होते हैं इनका महत्व क्या है। और एक्चुअल में बड़े इवेंट के अंदर में ही एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा लीडर एक बड़े इवेंट के अंदर में ही क्रिएट होता है। और मे भी अगले बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, बड़े लीडर शायद वो आप हो सकते हैं। तो इसलिए आप उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब दें। पांचवा उन्होंने बताया
उनको साफ साफ बताएं कि दुबई इवेंट में ना जाने से आपका नुकसान क्या होगा। यदि आप इवेंट में नहीं गए ना, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करें। और छठा सबसे बड़ी बात, कि बिजनेस के ऊपर में बिलीव करना सीखें। बहुत सारे लोगों को ये है ही नहीं, इवन आज भी नहीं है। आज भी लोग इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रीजन क्या है, बट बिलीव होना जरूरी है। दोस्तों, बिलीव तो करना पड़ेगा। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या हमें पता है वो स्कूल में जा रहा है या पढ़ रहा है, या स्कूल से बंक मार रहा है, वो कॉलेज में जा रहा है, वो कॉलेज में नहीं जा रहा, वो हमें नहीं पता। बिलीफ है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट होगा तो सारे काम होंगे, अदरवाइज वहम का, शक का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। तो बिलीव तो करना ही पड़ेगा, और पैशन के साथ में बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप स्टेज के ऊपर में हैं और आप आप ऐसे बोले, नो नो। पैशन के साथ में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जस्ट 15 मिनट पहले ही वेबिनार खत्म हुआ। अब मैं पूरा डेडिकेटली 100% आपके सामने यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि 24 आवर्स हमारा फोकस इसके ऊपर में है। यदि इसके ऊपर में हमारा फोकस नहीं होता, तो शायद मैं आप लोगों के बीच में ये पूरा शायद अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। स्पीक विद पैशन, पूरा पैशन के साथ में हमें बोलना पड़ेगा, और लोगों को अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे बताना बताना पड़ेगा कि इस बिजनेस के अंदर में खास बात क्या है। राइट नाउ ये एक अपॉर्चुनिटी है अल्टीमा के अंदर में। इन 6 पॉइंट के बारे में जो दानिश सर ने हमें बताया, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दुबई इवेंट से पहले हमें क्या काम करना चाहिए। आप खुद देखो, लास्ट जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हम कितनी बार गेट टुगेदर हुए, हमने कितनी बार 50 लोगों के या 100 लोगों के इवेंट किए। हमने हम सभी अच्छे से जानते हैं, ये इवेंट टू इवेंट ड्रिवन बिजनेस है। टीम के साथ कनेक्टिविटी होगी, बिजनेस आएगा, और बिजनेस आएगा तो आप सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। लास्ट जाते जाते दानिश सर ने एक चीज को और बताया, सक्सेस का फॉर्मूला उन्होंने बताया, और वही मैं आपके सामने यहाँ पे बताने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ। उन्होंने 5 स्टेप्स बताए सक्सेस के। वो 5 कीज, वो 5 की बताई, जिसके थ्रू हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। वो क्या मेन पॉइंट्स है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ। उन्होंने बताया, पहला वर्ड नो, देन गो, देन स्लो, देन शो, एंड देन ब्रेव। इसके बारे में उन्होंने बताया, ये 5 कीज हैं सक्सेस की। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। अब कोई भी आदमी है, पहले मैं नो की बात कर रहा हूं। हर आदमी के ऊपर में कुछ ना कुछ क्या होता है, डेप्ट होता है, कर्ज होता है, कुछ ना कुछ होता है। किसी के पास छोटा, किसी के पास में बड़ा, किसी के पास प्रॉब्लम ज्यादा होती है, किसी के पास में कम होती है, बट होती तो है। अब क्या मैं इस बिजनेस से, जो मेरे पास में कर्जा है, मैं कर्जे में डूबा हूं, या मेरे पास में फैमिली प्रॉब्लम है, क्या मैं नो कर दूं, या मैं इस बिजनेस को, नो 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 नो, मैं करूंगा इस बिजनेस को, नो नो नो, मैं करूंगा। तो जैसे ही आपने इस बिजनेस के अंदर में आए, तो आप इस बिजनेस के अंदर में आप मूव हो गए, यू गो, आपने काम करना चालू कर दिया, आप एक्शन मोड के अंदर में आ गए। आप फास्ट दौड़े, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर में आकर आप स्लो हो गए। इसका रीजन मैं आपको देता हूं। टारगेट आपका क्या था? टारगेट था आपका बनने का, मान के चलो आपको चाहिए थे $1 मिलियन, और ये टारगेट आपने अचीव कर लिया। आपको पता होगा, मैं अक्सर अक्सर जूम पर भी बताता हूं, 1 करोड़ अपनी लाइफ में अचीव करो, और 1 करोड़ के बाद में आपकी वेल्थ सीधा एक्सपोनेंशियली आपकी ग्रो होती है। 1 करोड़ सबसे पहला टारगेट है। इसलिए सबसे पहला टारगेट क्या है,
$1 मिलियन का। वो अचीव कर लिया, उसके बाद वेल्थ सीधा एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा कंपाउंडिंग के साथ साथ में। तो आपने क्या किया, आपका टारगेट क्या था, $1 मिलियन का। आप पहुंचे और आप मूव करते 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 इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। आपने फिर टारगेट को, आपने अपनी स्पीड को स्लो कर दिया। नेवर गिव अप करने से अच्छा है स्पीड को कम कर दो। जब थोड़ा अप्स एंड डाउन होता है तो स्पीड कम कर दो। तो आपने क्या किया, आप चले लेकिन यू गो स्लोली। आप स्लोली चले क्योंकि टारगेट क्या है आपका, $1 मिलियन का। और ये टारगेट स्लोली स्लोली करते करते ये टारगेट आपने $1 मिलियन का आपने अचीव कर लिया। देन शो, फिर आप अपने, जो बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस के अंदर में मिले थे, अरे ये कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे ही है, ये बेकार है, ये पता नहीं कौन से जनरेटर में फंस गया है, एलेक्स ने क्या दिया, एलेक्स ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। फिर आप अपने मिलीनियर्स जो आप बने हैं, यस आई एम बिकम ए मिलीनियर्स, तो ऐसे लोगों को आप क्या कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं यस आई एम बिकम ए मिलीनियर्स, मैं अपनी फैमिली के अंदर में ये मैंने कर दिखाया। और उसके बाद में आप मल्टी मिलीनियर बनेंगे और एक ब्रेव आप यहां पे बन जाएंगे। क्योंकि इस ब्रेवनेस के साथ में वो कॉन्फिडेंस, वो बोलने का, वो चालने का, वो करेक्टर, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी, वो सारी चीजें उस टाइम तक आपके अंदर में आ जाती हैं। क्योंकि वो हार्डल्स, वो ऑब्स्टेकल्स, वो फेलियर्स, वो सारी चीजें आपने देखी हैं। तो इतना इजी नहीं होता ये 5 की। बताने में तो इजी है दोस्तों, बट करने में उतना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि कहना आसान होता है बट इम्प्लीमेंटेशन करना, एक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें दानिश सर ने ये बताया कि जो लेजीनेस है उसको आप छोड़ दीजिए। फेल हो रहे हैं तो आपको, आप अपने आप को अच्छा मानिए। फेल हो रहे हैं तो दैट इज अ गुड फॉर यू। उन्होंने बताया फेल होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप फेल होंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, आप आगे बढ़ेंगे। गिरेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, गिरेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस प्रोसेस से आप सक्सेस को हासिल कर लेंगे। और उन्होंने बताया कि दोस्तों, जो जो डैन है वो आप लोगों के साथ में 101% सीरियस है। गोल्डन रूल्स को फॉलो किए, फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा सेशन था, डैन सेशन, जो हमने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। काफी हद तक, जहां तक मुझे लगता है कि शायद मैं एक्सप्लेन कर पाया। यदि कुछ चीजें शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, तो जो हमारे ग्रेट मेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो यहाँ पे हमारे बीच में दोस्तों यहाँ पे रख